सोनिया, कोई प्रॉब्लम है? बैठो। क्या हुआ है? परेशान लग रही हो। फारा ने कुछ कहा है? अरबाज के अब सच में दानिया को देखने लोग आ रहे हैं। हम उसे भी घर से निकालने की तैयारियों में हैं। अब मेरी तरह वो भी घर जाने से पहले 100 बार सोचेगी। तुम दोनों एक दूसरे से मिल लिया करना ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या पता दानिया के इन-लॉज कैसे हों और हम मिल ही ना पाए, फिर क्या करेंगे हम? अभी से इतना क्यों सोच रही हो? रिलैक्स। आज तो भाई मैं बहुत खुश हूँ। भाई जाहिर है, इतने अरसे बाद अपने बिछड़े खून से मिली हो, खुश तो होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने एक बात नोट की है, तुम खुश नहीं नजर आए मेरे भाई के मिलने पर। लाहौल वाला कोच, भला मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम अपने भाई से मिल ली। अब शायद इसी बहाने तुम्हारे मिजाज में कुछ नरमी आ जाए। मेरे मिजाज को तो छोड़ो न्याज हुसैन, अपनी बताओ। मैं नोट कर रही थी, जब तक भाई भाभी बैठे थे तुम दांत से दांत नहीं हटा रहे थे, बल्कि एक नजर टुकर टुकर देखे ही जा रहे थे। और क्या करता मैं? तुमने सोनिया का रिश्ता भी आनन फानन तय कर दिया, और अब दानिया की दफा भी तुम यही करने जा रही। तो क्या गलत कर रही हूँ? और पहले भी ऐसा क्या गलत कर दिया? तुम्हारी लाडली राज कर रही है, राज। बैठे बिठाए इतनी जायदाद की मालकन बन गई, और ना ही कोई सास, ना ससुर, ना नंद, ना देवर। आगे पीछे कौन है? क्या नाशुक्रापन है तुम्हारा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना अच्छा फैसला लिया है मैंने तुम्हारी बेटी के लिए। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मामू जान को आपको छूटते ही हाँ नहीं कहना चाहिए था। दुनिया के लिए सही, कम से कम थोड़ा सा तो वक्त लेना चाहिए था ना आपको अम्मी। यक न शुद्ध दो शुद्ध। इतने अरसे के बाद मेरे भाई के दिल में मेरे लिए जगह बनी थी, तो ये इन फजूल बातों के चक्कर में पड़ के मैं ये मौका हाथ से गवा देती थी। ये क्या बात कर दी तुमने? इतने अरसे में तुम्हारे भाई के दिल से तुम्हारी मोहब्बत कम ना हुई, तो अब कैसे खत्म हो जाती? जो कुछ भी किया ना, मैंने बिल्कुल ठीक किया। बहरहाल मैं कुछ नहीं जानती। इतने अरसे के बाद मेरे भाई ने मुझसे कुछ मांगा था, तो मैं उनको खाली हाथ भेज देती क्या? सारा मूड खराब कर दिया बाप बेटे ने। मैंने कभी लव एट फर्स्ट साइट के फ़लसफ़े पर यकीन ही नहीं किया था, लेकिन आपने मेरे ख़यालात ही बदल दिए। आप तो पहली नज़र में ही मेरे दिल में उतर गए थे, और अपनी मोहब्बत की जड़ें इतनी दूर तक उतार दी आपने कि अब उनको कम से कम मैं तो नहीं उखाड़ सकती। मैं आपको अपने दिल का हाल कैसे सुनाऊं मुराद? काश काश आपके दिल तक मेरे दिल की बात पहुंच जाए किसी तरह। अम्मी, क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? ये रो क्यों रही हैं आप? आंखें भी सुजाई हुई हैं, रात भर रोती रही हैं क्या आप? मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ खुद को संभालने की, लेकिन क्या करूं, खुद पर इख्तियार नहीं चल रहा। समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। अम्मी, क्या चाहती हैं आप? मुझे बताएं ना, मैं बाबा से बात करूंगा। बाबा को छोड़ें आप आपको फूफो से नहीं मिलना, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना तो ठीक है। मुझे भी किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। थोड़ा वक्त चाहिए, संभाल लूंगी मैं खुद को। जिस तरह तुम्हारे बाबा और फुप्पो हथेली पर सरसों जमाना चाह रहे हैं,
ये बात मुझे शदीद परेशान कर रही है। अरे छोड़ें, आप इधर हैं, बैठें इधर। यहाँ रिलैक्स। हाँ, कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं बात करूंगा ना पापा से। खामखा बेकार की बातों में टेंशन ले लेती हैं आप, अपनी तबीयत खराब कर देती हैं। पता है ना आपको कि आपको बीपी का प्रॉब्लम है, और टेंशन किस बात की है? आपका बेटा है ना आपके साथ। जीते रहो। दानिया, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। जी अम्मी। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी क्या मर्जी है। अम्मी, जो आपकी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। अगर आप इस रिश्ते से खुश हैं तो फिर मैं भी खुश हूँ। हाँ कर दूं फिर तुम्हारे मामू को। वलीद बहुत अच्छा लड़का है, मेरा भतीजा है, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर वो आपके भतीजे ना भी होते तब भी आप मेरी शादी कर देती। मैं आपको एक लफ्ज नहीं कहती। खुश रहो। असल में मैं सोनिया की वजह से बहुत डर गई थी। उसने इतना फसाद खड़ा किया था, इतना हंगामा किया था अपनी शादी पर, कि मुझे लगा कि शायद तुम भी वही सब करोगी। मम्मी प्लीज, अब तो सोनिया आप ही को बुला लें। उन्हें भी तो मामू मुमानी का पता है, उन्हें तो इस रिश्ते का भी नहीं पता होगा। और जो भी है वो घर की बड़ी बेटी है, उन्हें भी सब कुछ पता होना चाहिए। भाईजान को मिलवाना तो पड़ेगा सोनिया और अरबाज से। करती हूँ कुछ। मैं जाऊं? खाना बनाना है। जाओ, जीती रहो।